ओवुलेशन के प्रोसीजर को पढ़ेंगे। ओवुलेशन में दरअसल हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास ओवरियन साइकिल हो रहा होता है जिसके इर्द गिर्द मतलब वो साइकिल जिसमें फॉलिकल्स की डेवलपमेंट हो रही होती है, उसका जब मिडल आता है उस साइकिल का, तो हमारे पास क्या होता है फॉलिकुलर सेल्स के यहाँ पर ना एक्सपर्ट प्रोड्यूस होता है। मिसाल के तौर पर ये एक्सपर्ट यानी आउट प्रोजेक्शन प्रोड्यूस हुई, यहाँ पे ये प्रोजेक्शन प्रोड्यूस हो गई। इस प्रोजेक्शन में सेकेंड्रियोसाइट आ गया। अब सेकेंड्रियोसाइट का रिलीज को ये हमारे पास क्या है ओसाइट, मतलब ये हमारे पास ओवरीज के अंदर ये सारा प्रोसीजर हो रहा है। ये तमाम प्रोसीजर जो है ओवरीज के अंदर हो रहा है। ओवरीज से सेकेंडरी ओसाइट के रिलीज को हम ओवुलेशन कहते हैं। अब ओवुलेशन करवाता कौन है? एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब हमारे पास ओवरियन साइकिल का जब मिडिल आता है तो फॉलिकुलर सेल्स के यहाँ पर एक स्पर्ट प्रोड्यूस होता है। अब ये स्पर्ट कैसे प्रोड्यूस होता है? ये एलएच की वजह से प्रोड्यूस होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से स्पर्ट प्रोड्यूस हुआ। अब हमारे पास ओवुलेशन जब होती है, सेकेंडरी ओसाइट के साथ साथ कौन सी चीजें रिलीज होती हैं इसका पता होना चाहिए। ओवुलेशन जब होती है ना तो सबसे पहले हमारे पास सेकेंडरी ओसाइट, जोना पेलिसिडा और कुछ सेल्स जो कोमोरिस ओविफेरस की है ना, वो अंदर से बाकी चीजों से डिटैच हो जाते हैं ताकि वो रिलीज हो सके। मतलब सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है, जोना पेलिसिडा तो इसके गिर्द है ही ना ग्रीन सी जो ग्लाइकोप्रोटीनेशियस मटेरियल है, ये तो हुआ है नहीं। इसके साथ कोमोरिस ओविफेरस के कुछ सेल्स, सारे नहीं कुछ सेल्स जो हैं वो हमारे पास ओवरी के साथ मतलब ओवरी से एक्सपेल हो जाते हैं। इसको हम ओवुलेशन कहते हैं। जो बाकी कोमोरिस ओविफेरस के सेल्स होते हैं, थीका फॉलिकुलाई होते हैं, वो हमारे पास कॉर्पसल बनाते हैं और वो डेवलप हो जाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एलएच। यानी ओवुलेशन भी एलएच ने करवाई और कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन भी एलएच ने करवाई। जब एलएच प्रोडक्शन स्टार्ट होती है तो उसके 24 आवर्स बाद ही ओवुलेशन का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। और ओवुलेशन किस तरह होती है? वो एलएच के अंडर द इन्फ्लुएंस में होती है। और एक और बात भी ये माना जाता है कि ओवुलेशन को करवाने में हमारे पास जो यूट्राइन ट्यूब के फिम्ब्रियाए हैं उनका भी बहुत अहम किरदार इस फिगर में शो करवाया गया। ये हमारे पास यूट्राइन ट्यूब है और इसके ये फिम्ब्रियाए हैं। ये हमारे पास ओवरी है जिसके अंदर ये सेकेंडरी ओसाइट है। अब आप देख सकते हैं इसकी यहाँ पे स्टिग्मा भी प्रोड्यूस हुआ है ताकि ये ओवुलेशन हो सके। ठीक है, अब हमारे पास ये फिम्ब्रियाए हैं, ये उस ओवरी के ऊपर स्वीपिंग एक्शन करेंगे, यानी मूव बैक एंड फोर्थ करेंगे ओवरी के ऊपर। इनके स्वीपिंग एक्शन की वजह से और हमारे पास फ्लूइड करंट जो इनके स्वीपिंग एक्शन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, उनकी वजह से हमारे पास जो ओसाइट है वो रिलीज हो जाएगा ओवरी से। ये माना जाता है कि फिम्ब्रियाई जो है इनके स्वीपिंग एक्शन की वजह से, फ्लूइड करंट्स की वजह से जो हमारे पास ये ओसाइट है, ये हमारे पास ये जो है वो कैच कर लेंगे, यूट्राइन ट्यूब के अंदर आ जाएगा। यूट्राइन ट्यूब के अंदर आने के बाद वो एम्पुला में जाएगा जहां उसकी फर्टिलाइजेशन होगी और मजीद जो प्रोसीजर है वो कंटिन्यू होगा। अब एलएच की वजह से एक्सपेल्शन होगी हमारे पास सेकेंडरी ओसाइट की। वो किस वजह से हुई? या तो हमारे पास इंट्राफॉलिकुलर प्रेशर की वजह से हुई, या फिर स्वीपिंग एक्शन ऑफ द फिम्ब्रियाई की वजह से हुई, या फिर हमारे पास थीका एक्सटर्ना में मौजूद स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हुई। थीका फॉलिकुलाई था ना, इसके थीका एक्सटर्ना एक हमारे पास लेयर होती है कैप्सूल लाइक लेयर जो मैंने अभी आपको बताई, उसकी हमारे पास उसके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं, उसकी कंट्रैक्शन की वजह से या इंट्राफॉलिकुलर प्रेशर की वजह से या फिर स्वीपिंग एक्शन ऑफ द फिम्ब्रियाई की वजह से। और जो सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होगा इसके इर्द क्या होगा? जोना पेलिसिडा होगा, कुछ कोमोरिस ओविफेरस के सेल्स होंगे जो कि ये हैं, और वो कुछ ओविफेरस के सेल्स आफ्टर द ओवुलेशन चेंज हो जाते हैं कोरोना रेडिएटा में। याद रखिएगा कोमोरिस ओविफेरस के सेल्स ओवुलेशन के बाद कोरोना रेडिएटा में अरेंज हो जाते हैं। मतलब वो इस तरह से अरेंज होते हैं, जिन फॉलिकुलर सेल्स की शेप इख्तियार करते हैं उनका नाम होता है कोरोना रेडिएट। उसके बाद जो जोना पेलिसिडा होता है, आपको पता होना चाहिए ग्लाइकोप्रोटीनेशियस मटेरियल के अंदर कम्प्लेक्स है ये 3 प्रोटीन्स का, ZAPA, ZPB और ZPC का। ठीक है, और ये हमारे पास नेटवर्क ऑफ एलिमेंट्स बनाते हैं ये प्रोटीन्स आपस में, और जोना पेलिसिडा जिसे हम कहते हैं। उसके बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम बना था रिमेनिंग थीका फॉलिकुलाई और कोमोरिस ओविफेरस के सेल से, वो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो अगर हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो वो चेंज हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम और प्रेगनेंसी में। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, मतलब फर्टिलाइजेशन की स्टेज नहीं आती, तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है और वो हमारे पास ओवुलेशन के तकरीबन 10 से 12 दिन बाद जो है वो डीजनरेट हो जाता है, याद रखिएगा। लेकिन अगर हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो हमारे पास फर्स्ट 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक जो है वो रिटेन रहेगा। और इसकी रिटेन मतलब वो डीजनरेट ना हो, ये कौन करवाता है? ये हमारे पास एक हार्मोन होता है एससीजी हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट होता है, जो आगे हम पढ़ेंगे। ज़ाइगोट लीव होता है तो एक स्टेज आती है ब्लास्टोसिस्ट, उससे सिक्रेट होता है एससीजी हार्मोन जो कि कॉर्पस ल्यूटियम को डिजनरेट होने से बचाता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो हमारे पास डीजनरेट हो जाता है और वो हमारे पास मतलब वो ब्रेक डाउन की वजह से मेंस्ट्रुएशन में जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है। फिर याद रखिएगा कि जब हमारा मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाती है तो उस पीरियड को मेनोपॉज कहते हैं, जो कि हमारे 48 से 55 ईयर्स के अंदर अंदर होती है। ठीक है, और ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ेंगे।